तो दोस्तों द पार्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग जानेंगे अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है उसी के बारे में, और खंभात की खाड़ी में इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जान ले, सिंध नदी आपका मानेश्वर झील से निकलता है। इसके बाद सिंध नदी मानेश्वर झील से निकलता है जो भारत में घुसता है। भारत में घुसने के बाद से ऐसे ही घुसते घुसते पाकिस्तान में घुस जाता है। पाकिस्तान के कराची होते हुए आकर अरब सागर में गिरता है। तो सिंध नदी के बारे में जान लिए। अब इसके बाद नर्मदा, तापी और माही ये मध्य प्रदेश से निकलते हैं। ये भी आकर ये आकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। तापी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। माही कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। साबरमती ये गुजरात से निकलता है, ये भी खंभात की खाड़ी में ही गिरता है। मांडवी और जुआरी नदी गोवा राज्य से निकलते हुए ये अरब सागर में गिरती है। मांडवी अरब सागर में गिरती है, जुआरी भी अरब सागर में गिरती है। सारवती कर्नाटक राज्य से निकलते हुए ये भी अरब सागर में गिरती है। पेरियार नदी और भरतपुजा नदी ये भी अरब सागर में गिरती है। ये केरला राज्य से निकलती है। इतना उम्मीद होगा। तो हम जानेंगे कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है तथा खंभात की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, उसी के बारे में जानेंगे। तो पहले हम जान लें अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। सिंध नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर सफर करते हुए मानसरोवर झील से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। सिंध नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। कितने किलोमीटर का सफर करती है? 3180 किलोमीटर का। अब हम जानेंगे मांडवी और जुआरी नदी। मांडवी और जुआरी नदी ये गोवा राज्य से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। इस मांडवी नदी की लंबाई 81 किलोमीटर है और जुआरी नदी का लंबाई 34 किलोमीटर है। अब हम जानेंगे सारवती नदी ये कर्नाटक राज्य से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। इसकी लंबाई आपका 128 किलोमीटर है। अब हम जानेंगे पेरियार नदी और भरतपुजा नदी। पेरियार और भरतपुजा नदी ये केरला राज्य से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। पेरियार नदी की लंबाई 244 किलोमीटर है और भरतपुजा नदी की लंबाई 209 किलोमीटर है। अब हम जानेंगे खंभात की खाड़ी में कितनी नदी गिरती है, कौन कौन सी नदी गिरती है इसी के बारे में। खंभात की खाड़ी में 4 नदी गिरती है, इसी के बारे में हम जानेंगे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। और अब जानेंगे माही नदी ये भी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 585 किलोमीटर है। अब हम जानेंगे ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के सतपुरा पर्वत से निकलती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। अब हम जानेंगे साबरमती नदी की लंबाई 371 किलोमीटर एक गुजरात राज्य से निकलती है। गुजरात राज्य के अरावली पर्वत से निकलती है और एक खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो इस वीडियो में हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए इसका आंसर देते हैं। सिंध नदी की लंबाई कितनी है? तो सिंध नदी की लंबाई कितनी है हम लोग जानते हैं, 3180 किलोमीटर है। बहुत से किताबों में सिंधु नदी का लंबाई 2880 किलोमीटर भी दिया है। मैंने आप सर्च करेंगे गूगल पर तो सिंध नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो नर्मदा नदी की लंबाई 1215 किलोमीटर है, आप पढ़ चुके हैं। तापी नदी की लंबाई कितनी है? तो तापी नदी की लंबाई आपका 724 किलोमीटर है। जो सही है उस पर टिक कर दिया जा रहा है। सिंध नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंध नदी आप जब पढ़ चुके हैं जानते हैं। यह सिंध नदी मानेश्वर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से, मानेश्वर नहीं सॉरी, मानसरोवर झील से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी आप जान चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, अमरकंटक से निकलती है। इस पर ट्रीट कर देंगे। अब क्वेश्चन बच गया, लास्ट क्वेश्चन। तापी नदी कहाँ से निकलती है? तो तापी नदी सतपुरा पर्वत से निकलती है।